हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके सामने एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करने यहां पर जा रहा हूं। जी हां, अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 84 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखिए 47% का सीएजीआर इन्होंने एक साल में बना के दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई, अगर आप चेक करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप को, हालांकि चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से आता है, पर अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स को चेक करोगे तो उसने करीब 52-53% का सीएजीआर एक साल में बना के दिया है। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट क्लोज टू स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स को बीट करने का दमखम रखता है ये प्रॉपर। तीन साल में बात करेंगे 29% का सीएजीआर है, 5 साल में 26% का सीएजीआर है, मैक्सिमम चेक करेंगे तो 22% का सीएजीआर है। अगर आप रिटर्न भी इस मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक चीज़ पाएंगे कि रिटर्न आपको कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी का बना के दिया है। तो भाई देख सकते हो कि रिस्क भी कम है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी से होकर के आता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप, और रिटर्न भी इन्होंने ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप रुकते हो तो आप ये देखिए, इस तरीके का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये फ्लक्चुएशन ठीक है, हम इतना फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर लेंगे ऐसा कहने से नहीं होगा। एक्चुअल में सपोज दैट किसी बंदे का 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था, और ये देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था, 29 के एनईवीज खरीदा और पता लगा एनईवी गिर गई 26 तक, यानी कि पैसा नीचे गिर गया। भाई साहब 1 लाख रुपए को 80,000 बचे को 90,000 रुपये बचे, तब वो दिक्कत आती है। उस समय पता चलता है कि वाकई में आपने इन्वेस्टमेंट किया था कि आपने सट्टे के लिए पैसा डाला था। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही मार्केट में पैसा लगाया करो, ठीक है। मिड कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो 4th नंबर पे इसकी रेटिंग है। वैल्यू रिसर्च ने 4 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया हुआ है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे, या सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फंड मैनेजर्स की, तो साहिर शाह एंड त्रिदीप भट्टाचार्य, यही दोनों फंड मैनेजर स्मॉल कैप कैटेगरी को मैनेज करते हैं, यही दोनों फंड मैनेजर इसके मिड कैप कैटेगरी को भी मैनेज करके चल रहे हैं, और शानदार ज़बरदस्त रिटर्न तो आप देख ही सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं अब एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा तो देखिए पिछले 10 सालों में इन्होंने 792% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 10 साल में पैसे को 7 गुना कर दिया। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप होते हो तो रिस्क तो आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा कहीं ना कहीं इक्विटी के अंदर ही पड़ा है। इक्विटी जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा था। 3,792 करोड़ का असेट साइज, एक छोटा सा, हालांकि इसका असेट साइज है, 0.43% का एक्सपेंस रेशियो है। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। जिस दिन ये बेंचमार्क 1-1.5% से ज़्यादा का गिर जाए तो उस समय आप कोशिश कर सकते हो कि भाई साहब लमसम करने के लिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर 90 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का आपसे अलग से एग्जिट लोड आएगा। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स, ट्रेंट, कोफोर्ज, पीएफसी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, टीवीएस मोटर, सोलार इंडस्ट्रीज, मैक्स हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिंस इंडिया, मदरसम सुमी वायरिंग, चोलामंडोलम, कजारिया सिरामिक, भारत डायनामिक्स, डालमिया भारत, जेबी केमिकल्स, अजंता फार्मा, जेके सीमेंट, यूएनओ मिंडा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सिंजीन इंटरनेशनल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एपीएल अपोलो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, सुंदरम फाइनेंस, वेदांत फैशन, केईआई इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, आरईसी, बिकाजी फूड्स, एम्बर एंटरप्राइज, रेडिको खेतान, मैक्स फाइनेंशियल, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, करूर वैश्य, ग्रिंडवेल नॉर्टन, फोर्टिस हेल्थ केयर, अशोक लेलैंड, वोल्टास लिमिटेड, एस्टर लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, मोल्टेक पैकेजिंग, फिनिक्स मिल, भारत फोर्ज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ था। अगर आप किसी और भी म्यूचुअल फंड, अगर आप जैसे एडलवाइस मिड कैप पसंद आ गया है तो उससे पहले एक बार इन म्यूचुअल फंड्स के भी रिव्यू आप चेक कर लेना। क्वांट के मिड कैप का, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का, महिंद्रा एंड महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप का, ठीक है, क्योंकि जरूरी है आपको अल्टरनेट भी पता होने चाहिए। और जब सभी अल्टरनेट के रिव्यू देखने के बाद आप अपनी तरफ से एक डिसीजन लो कि आपको कहाँ और किस म्यूचुअल फंड को बाय या परचेज या कुछ भी करना है। एडलवाइस एएमसी की बात करेंगे तो 1,21,926 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटली 139 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। ऑल इन ऑल बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है, एनईवी डिसेंट है, रिटर्न झकास आया है, और इनके जो शेयर्स हैं वो भी बहुत प्रीमियम है। हालांकि शेयर्स की जितने भी शेयर्स इनके पास पड़े हैं उनके वैल्यूएशन अभी भी बहुत ऊपर चले गए हैं, तो फिर भी ठीक है, क्योंकि 139 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। एएमसी बढ़िया है। एडलवाइस का नाम भारत देश के अंदर अच्छा खासा और बहुत ही सम्मानपूर्वक लिया जाता है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना, बहुत जरूरी रहता है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हो। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।